अरे, ये अचानक से जिन कहां से आ गया? ये मुझसे क्या चाहता है और मैं इससे कैसे बचूं? कहीं यह मुझे आज ही मार ना डाल दे। सही कहा तूने, शिवा, सही कहा। हाँ, तेरी हर हड्डी मैं तोड़ दूंगा और तुझे ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि तेरा आने वाला वंश भी मौत की भीख न मांगे। नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन तुम मुझे मत मारो। मैं अपने दोस्तों को ढूंढने आया था पर वे नहीं मिले, फिर तुम मिल गए। शिवा, मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। बस मैं अपनी शक्तियां वापस जागृत करने के लिए तेरी रीढ़ की हड्डी निकालकर उसे आग में जलाऊंगा, भस्म कर लूंगा और उससे मैं अमर हो जाऊंगा। फिर कोई मुझे नहीं मार पाएगा। यानी तुम मेरी रीढ़ की हड्डी निकालकर अपनी शक्तियां वापस पाओगे? पर इसमें तो मैं मर जाऊंगा। शिवा हकला उठा। और तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं होगा? नादान शिवा, तू मुझे पागल समझता है क्या? ये ले तेरी मौत की सजा और तू ऐसे ही घूमता रहेगा। अरे जिन महाराज, मुझे नीचे उतारो। अगर मैं ऐसे ही कुछ देर और हवा में घूमा रहा तो दम निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। मैं तेरी रीढ़ की हड्डी निकालकर अपनी शक्तियां वापस लूंगा। नहीं नहीं जिन महाराज, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। शिवा ने कोशिश की, मन में कुछ चाल चलने की आस लिए। तू मुझे अपनी बातों में उलझाना चाहता है। मैं तेरी किसी भी बात में नहीं आऊंगा। आज तेरा मारना तय है। जिन ने खींच कर कहा। उसकी आवाज निर्णायक थी। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे एक बहुत बड़ा राक्षस और एक चुड़ैल ने फंसा लिया था। वे दोनों आपस में लड़ रहे थे, मेरा बलि देने के चक्कर में। मैं उन दोनों के बीच से भाग निकला और यहाँ आ पहुंचा, तुम्हारी खातिर। अच्छा किया है शिवा। अगर तू चुड़ैल और राक्षस के बहकावे में आकर मारा जाता तो मुझे कभी शक्ति नहीं मिलती और मेरी शक्ति सिर्फ तेरी रीढ़ की हड्डी जलाने से ही लौटेगी। शिवा के मन में घबराहट और चिंता एक साथ उमड़ आई। अब मैं क्या करूं? ये जिन तो मेरी रीढ़ की हड्डी के पीछे ही पड़ा है। लगता है इसे छुड़ाने के लिए कोई वजह बतानी पड़ेगी। और इतना कहकर शिवा ने अपने मन में एक चाल रची और कहा, थोड़ी देर पहले यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आया था। उसने कहा था, मैं जिन को ऐसे ही चुटकियों में नष्ट कर दूंगा। भला तुम इतने शक्तिशाली, तुम्हें ऐसे कौन मसल सकता है? कौन सा राक्षस? तू मुझे वहां ले चल, मैं भी तो देखूं कौन है वह राक्षस। जैसे ही जिन कहता है, शिवा उसे उस राक्षस के पास ले गया। शिवा अपने दिमाग में सोच रहा था, किसी तरह रक्षक और जिन को उलझाकर मैं भाग जाऊंगा। वह जल्दी में योजना बनाता चला गया। जैसे ही राक्षस शिवा और जिन के पास आया, उसने गरजते हुए कहा, नादान शिवा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तू मुझसे बचकर भाग गया, आज तेरा मारना तय है। जिन ने भी तुरंत जवाब दिया, हे राक्षस, शिवा को बाद में मारना, पहले तू मुझसे निपट ले। अब राक्षस और जिन दोनों बेहद क्रोधित थे और शिवा बीच में फंसा हुआ था। अचानक दोनों ने एक साथ धमाकेदार आग के गोले फेंके